आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। सैया मंडी में लगा बहुउद्देशीय शिविर, किया जन समस्याओं का समाधान। जी हां, आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत नेवी के सैया स्थित मंडी में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें कि तमाम विभागों द्वारा जन समस्याओं का समाधान हेतु अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें जहां कृषकों को छिड़काव मशीनें, कृषि यंत्र के साथ दिव्यांगों को व्हीलचेयर आदि वितरण किए गए, वहीं पेंशन से जुड़ी समस्याओं का भी बड़ी संख्या में मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह, जो प्रारंभ से लेकर शिविर समापन तक लोगों की समस्या सुनते रहे और अधिक से अधिक जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। साथ ही जिन लोगों की समस्या मौके पर हल नहीं हो पाई, उनके लिए संबंधित अधिकारी को प्राथमिकता के साथ शीघ्र से शीघ्र निपटाने के आदेश भी दिए। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौचल के पास और जानते हैं विभिन्न अधिकारियों की प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। और आज जो कि चक्राता कालसी के मध्य सैया में जो है जन समस्या का समाधान हेतु कैंप लगाया गया था। तमाम विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और इस बीच में यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक माननीय श्री प्रीतम सिंह जी भी मौजूद थे। उनके माध्यम से भी हमने इन आज के शिविर के समक्ष जानकारी लेने की कोशिश की और उसके साथ ही हमने जो कि करीबन 9 दिन से चले आ रहा विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन महाविद्यालय तिउनी का जो मामला था उसको उठाने की भी कोशिश की है। और नेता प्रतिपक्ष ने ये आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस संबंध में माननीय मंत्री को भी अवगत करवा दिया है और शीघ्र जो है उम्मीद है कि उसका समाधान निकल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे भी उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। समाज कल्याण अधिकारी भी यहाँ पर पहुंची थी। आइए ले चलते हैं हम तमाम अधिकारियों की प्रतिक्रिया की ओर, फिर लौटते हैं खास खबर में। ये जो शिविर है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में लगाया गया था, इसमें समस्त विभाग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो एक समस्या लोगों के समक्ष ये आ रही है कि लोग जितनी भी जनता है वो पेंशन आवेदन करती हैं, किसी भी अन्य योजना में अगर आवेदन करती है तो उसमें आय का जो एक मानक है उसके लिए यहाँ पे लोगों का विरोध आ रहा है कि आय के मानक थोड़े कम है जिन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले भी उच्चाधिकारियों को लिख चुके हैं, दोबारा हम उनके सामने प्रार्थना पत्र प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो विभाग थे निर्माण कार्य से संबंधित या फिर लघु सिंचाई आदि से संबंधित उनकी योजनाओं को लेकर जो भी जन सामान्य की शिकायतें थी वो माननीय विधायक महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की गई और जिला विकास अधिकारी महोदय के सम्मुख भी लाई गई और इन्हें नोट कर लिया गया है और में जो भी कार्रवाई होगी उसे कराया जाएगा। स्कॉलरशिप की योजनाएं ऑनलाइन है। कुछ चीज़ों के नियम कायदे कानून होते हैं जिनको हम जियो गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं, तो कोई भी चीज़ उस दायरे से हम बाहर जाके नहीं कर सकते। तो जो उनका प्रकरण था वो भी इसी से कुछ ना कुछ संबंधित था, एफिलिएशन का उनका इशू था, उसकी संबंध में चर्चा हो गई है माननीय आयोग के सम्मुख और उसमें कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहाँ भी जो ऐसे प्रकरण है जो यहीं पे हमारे स्तर से सॉल्व हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जो ऐसे प्रकरण है जैसे आय का ही प्रकरण है, यदि आय बढ़ाई जानी है तो अकेला जनपद देहरादून उसे नहीं कर सकता, वो शासन स्तर पर उच्चाधिकारी स्तर पर उसमें मंत्रणा होगी, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उनके स्तर से होना है। तो जो निर्णय हमारे स्तर से हो सकते हैं वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो निर्णय शासन स्तर पर होने हैं और पूरे राज्य के लिए समान रूप से होने हैं, केवल एक जनपद के लिए नहीं होने, उनमें निर्णय उच्चाधिकारी स्तर से लिया जाना होगा। ये बहुत ही सक्षम सहायक समाज कल्याण अधिकारी हैं जो कि ब्लॉक कालसी में तैनात हैं, संदीप नेगी जी। उनके पास लगातार जनता जो है अपनी शिकायत ले जा सकती है। सर्वे चौक पे सबसे एक्सेसिबल आपका इलाका है देहरादून हेडक्वार्टर्स का, हमारा ऑफिस है समाज कल्याण का, वहाँ पे जनता आके संपर्क कर सकती है और जन सामान्य किसी भी रूप में हमें फ़ोन भी कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है, जिस भी रूप में चाहे अपनी शिकायत हमें प्रधान के माध्यम से भी देते रहते हैं तो दे सकते हैं। विभाग द्वारा एक तो विभागीय योजना में अनुदान पे कृषि यंत्र, दवाएं, रसायन दी जा रही है जो कि हमारे स्टॉल के माध्यम से भी दी जा रही हैं और साथ ही साथ कृषि यंत्र के बड़े यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन उनको लगाना है तो उसकी जानकारी किसानों को दी गई है। पोर्टल उनको बताया गया है, agrimachinery.nhc.in का पोर्टल है, इसमें ये कैसे अपलोड करेंगे इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पीएम किसान की जिनकी नहीं आ रही थी उनके भी फॉर्म लिए गए हैं, यहाँ नए आवेदन भी लिए गए हैं। ये सभी आवेदन जिला स्तर पे हमारे माध्यम से पहुँचा दिए जाएंगे। जैसे जुताई के खिलाफ जैसे पावर वीडर मिलता है, पावर टिलर मिलता है और जो भी बड़े आइटम है जैसे थ्रेसरी है, इन सब के लिए क्या है कि भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन agrimachinery.nhc.in में आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर जब जिले के टारगेट उस पोर्टल में पड़ जाते हैं तो आप अपनी आईडी से एप्लीकेशन लगवाएंगे और ऑनलाइन ये भी आपकी ऑनलाइन लगेगी। तो जिनका नंबर पहले आ जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलते हैं, फिर वेरिफिकेशन के आधार पर 50% से लेकर 60% तक का अनुदान इसमें किसानों को दिया जाता है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। आज सैया में किया गया। इसमें समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं उनके अतिरिक्त भी सभी अधिकारी आए थे। लोगों ने अपनी बात कही और उन समस्याओं के समाधान के लिए मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। और जो समाज कल्याण से संबंधित चीज़ें थी वो लोगों ने यहाँ पर, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट हो, चाहे क्या नाम है पेंशन की बात हो, जो जो समस्याएं थी उनका निराकरण करने का काम किया है। सर इस क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था और हमने एक नहीं 2 डिग्री कॉलेज स्थापित किए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया। आप देखते होंगे यहाँ क्या नाम है कुरुड़ी में भी और त्यूनी में भी अब जो है छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सरकार तो मूक दर्शक है। मैंने पत्र लिखा, पत्र के बाद मंत्री जी ने जो है अपर चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रतुड़ी जी, उनको लिखा। अब ये प्रोसेस चल रहा है और मैंने मंत्री जी को कहा कि इसे शीघ्र आप करवाने का काम करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो ये सैया में कैंप लगा है इसमें लगभग 70% जो लोगों की जो समस्या थी उसका मौके पे ही समाधान माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा करा दिया गया है। और जो कुछ रह गई है, जो जिन लोगों का भी समाधान नहीं हुआ है, उनको आगे जिले के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि भाई इनके जो समस्या है उसका आप जल्दी से समाधान करने का कष्ट करें। हम कोशिश करेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से फिर अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे क्षेत्र के लोग कि भाई एक शिविर और जौनसार बावर में एक या त्यूनी चक्रोता या मागटी जहाँ भी या पजी ढिलानी कुआनू एक शिविर, एक चुनाव से पहले एक शिविर और होना चाहिए जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं, जो इस लाभार्थी छूटे हैं उनको इसका फ़ायदा हो जाए। जो लोग देहरादून या कहीं ज़िले में जाने में अक्षम है उनके लिए ज़िले के जो अधिकारी हैं हमने मांग की है कि सर उनको भी जो है यहीं पे एक शिविर और लगाने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। तो ये आपने देखी दीवान सिंह तोमर की प्रतिक्रिया भी, और कहीं ना कहीं एक आशा है, उम्मीद है कि जो आज यहाँ पर लोग आए थे उनकी समस्या का समाधान निकल पाया होगा। और जी जो लोग अपनी समस्या यहाँ पर नहीं रख पाए हैं उनके लिए आगे भी आश्वासन दिया है कि कोशिश करेंगे शिविर भी लगाया जाए और इसके अलावा कार्यालय से संपर्क कर भी उनकी समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो ये आप देख रहे थे DCP न्यूज़ की सीधी खबर चक्राता सैया से। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून। आप देख रहे हैं DCP न्यूज़ डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।